देखो 8 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज को समरूप करने का जरूरत क्या है? तो पहले से हाँ, त्रिभुज इस प्रकार है, क्या कहता है, इस प्रकार बना हुआ है, लेकिन है दोनों क्या समबाहु, और इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं पहले ए बी सी। देखो ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी शॉर्ट में बना सकते हैं, ऑप्शन वाला प्रश्न है ना, थोड़े इतना चीज लिखना होता है। निकाले आंसर अपना, मार दिए कौन सा, ठीक है, वही भी करता है, सबको पता है। तो ए बी सी फिर भी बना दे थोड़ा ढंग से, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसके अलावा बी डी भी एक समबाहु त्रिभुज है। कहा क्या कि त्रिभुज इस प्रकार है, ये कौन वाला, बी डी, इस प्रकार है कि डी भुजा जो है डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी क्या है? जो डी जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी सी का कोई क्या है, मध्य बिंदु, ये बी सी वन मध्य बिंदु है, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी और बी डी ए के क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछ गया कहाँ गया बी डी ई, इसका मतलब इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बी है तो डी तो यहाँ है, ये है ना डी। आप ई बना, इसको थोड़ा अंदर ले लेते हैं यहाँ पर। आप इसको किधरों बना सकते हैं, उन्हें बोला है कि अंदर बनाइए, बाहर में बनाइए, इधर बनाइए, उधर बनाइए, किधरों बोला है? हाँ, तो हम नीचा में बना दिए, कहाँ ना ई दिए, तो बी डी एक त्रिभुज हुआ कि नहीं। और ये बात याद रखना कि ये वाला बिंदु ना मध्य बिंदु है। डी क्या है? बी सी भुजा का मध्य बिंदु बोल दिया था, ठीक है। अब ये दोनों भी कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, ये भी याद रखो। तो दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखो तुरंत इसका अनुपात निकालना है, दोनों त्रिभुज समरूप है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। तो एक को तो भुजा पता होना चाहिए इस त्रिभुज का, तभी तो निकालेंगे। नहीं मालूम है, हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। लेकिन एक जगह 2a मानेंगे तो और मजा आ जाएगा। ए से ही बना दे या 2a से बना दे, चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे खुश रहेगा वैसे रख देते हैं, ए से ही बना देते हैं। चलो, तो ये वाला भी भुजा क्या होगा, इधर का ये पूरा क्या होगा, ए हो जाएगा। चलो इधर पूरा ए हो गया। अब देखो ये नीचा मध्य बिंदु है, तो इतना ठो तो आधा आधा हो गया, एक आधा हो जाएगा ये। अगर ये पूरा बी सी ए है तो बी डी कितना होगा, ए बटे 2 या 1 बटे 2 ए नहीं होगा, मध्य बिंदु कारण। तो ई वाला भुजा हो गया ए बटे 2 कह दो या 1 बटे 2, तो ये वाला भी ए बटे 2 होगा, ये वाला भी 1 बटे 2 होगा। हम क्या बोले थे, अगर 2a रखता ना, ये सब 2a तो ये सब ए होता, मजा आ जाता, इसीलिए बोले थे। चलो ऐसे ही रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 2a रखता क्या होता है, इधर क्या होता है, ए। समझ में आया क्यों बोले थे? चलो ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, अनुपात। तुमको पता है दोनों त्रिभुज पहले से क्या है, समरूप। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा, बी डी। हाँ बी डी, बी डी ई क्यों समरूप है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, तो समबाहु त्रिभुज है ना। जब समबाहु त्रिभुज है तो समरूप हो गया, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इसका यानी एरिया ऑफ ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ बी डी ई बराबर इसका संगत भुजा मतलब ए बी और बटे में कौन सी, बी डी, इसका कर दो वर्ग, फिर बराबर बी सी बटे में कौन सी, डी, इसका भी कर दो वर्ग, फिर एक और बराबर ए सी और बटे में कौन सी, बी, इसका भी कर दो कौन सी, वर्ग। बराबर हो गया। किसी एक को ले लो, सब भुजा तो बराबरे हैं, तो हर मर्जी, सबका मान पता हुआ माना हुआ, तो आगे निकालता अनुपात में निकालना है। तो ए बी और बटे में ले लेते हैं बी डी, इसका कर देते हैं वर्ग, और ए बी का मान कितना है, ए मान लिए हैं। तो ए और बी डी का मान कितना है, ए बटे 2, यही ना। ए मान है ए बी का, ये देखो ए बी का, और जो बी डी का मान है ये ए बटे 2 लिख दिया। अब इसका क्या करना है, वर्ग। तो वर्ग का मतलब पता है, सबको मिलता है स्क्वायर, ए को मिलेगा ए स्क्वायर, ए को मिलेगा ए स्क्वायर, 2 को मिलेगा 4, 4 ही हटाओ, 4 ही नहीं लगाना है। तो हमारे पास आया ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बटे में 4, बटे में बराबर यहाँ पर लगेगा, क्योंकि मेन वाला बटे यही है, क्योंकि ई दोनों का ना जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है इस ए का, तो जोड़ा बनाओ और पलटी मारो।
हमारे पास आया ए स्क्वायर और बटे 1 आया ना। ऊपर वाला जोड़ा बना, नीचे वाला गुना देके पलटी मार देंगे, तो गुना देंगे तो 4 ऊपर जाएगा और ए स्क्वायर नीचे आएगा, ये दोनों कटेगा। तो हमारे पास बचा 4/1, अनुपात बदलेंगे 4:1, क्या आया 4:1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ऐसे देता है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न त्रिभुज से, नहीं बनेगा। 9वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में, मतलब भुजा का अनुपात दिया है, वो भी कितना त्रिभुज है 2। तो एक त्रिभुज बना, दो को है, दो अलग नाम से बना देते हैं। अगर एक त्रिभुज एबीसी हुआ, शॉर्ट में मारते, दूसरा त्रिभुज क्या होगा PQR, ऑब्जेक्टिव इसीलिए PQR, ठीक है। दोनों का अनुपात दिया हुआ, भुजा का अनुपात, किसका भुजा का, तो ए बी चाहे PQ, उसे भी जब त्रिभुज समरूप होता है, संगत भुजा का अनुपात क्या होता है बराबर है। तो यहाँ सब अगर ये दोनों, यहाँ क्या लिखा दो समरूप त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ लिख दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप को त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप है, सबका भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और बराबर AC बटे PR, ये होता है ना। और इसका अनुपात कितना दिया है बराबर में 4/9, सबका बराबर है 4/9, 4/9, 4/9, समरूप होता है, सबका अनुपात क्या होता है AB बटे PQ भी 4/9, BC बटे QR भी 4/9 और AC बटे PR भी 4/9। जब भी त्रिभुज को साइड से समरूप करते हैं तो सबका अनुपात क्या दिखता है बराबर, नहीं दिखता है। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, जब त्रिभुज ये समरूप है तो हमको कहा क्या, इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर तीनों भुजा का जो है वर्ग हो जाता है। तो तीनों से क्या मतलब है, हमको किसी एक को ले लेंगे, जितना एक सब उतने होता है, सब इतने, एक ठो ले लो। तो AB बटे PQ का वर्ग कर दो, तो किसी AB का मान कहते हैं 4 और PQ का 9, इसका वर्ग किया तो बराबर 4 चौक 16 और 9 में 81, अनुपात में लिखेंगे तो 16 अनुपात कितना, ये गया कि नहीं खोपड़ी। इस तरह से बना देना, शॉर्ट में अपना जैसे मारना, धराधर मारना, ऑप्शन टिक कर देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 16, ऑप्शन डी 16:81।